सरकार के पास पैसे की कमी है तो हम समझ रहे हैं अब, लेकिन इसी पैसे में कुछ तो प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा सरकार को। अब सरकार जो है वो रोजगार के नाम पे कई बार लोगों से बेगारी खटवाता है। तब से केंद्र सरकार का जो एक कहिए कि सौतेला व्यवहार बिहार के प्रति था वो और ज़्यादा बढ़ गया। जो प्रशिक्षित वेतन मिलना चाहिए था उनको वो मिलेगा नहीं। तो इस चक्कर में 75,000 शिक्षक जो हैं वो परेशान थे। जब 400 रुपये गैस सिलेंडर था तब यही भाजपा के नेता, भाजपा की स्मृति ईरानी जो हैं आज मंत्री बनी हुई हैं, तो माथा पर सिलेंडर लेकर के लोग सड़क पर उतरते थे कि बहुत महंगा है। अब 1200 हो गया तब तो चू नहीं हो रहा किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ है, जो सीपीआई एमएलए है। आइए इनसे हम कुछ बात करेंगे टीचर को लेकर। बीते दिन धरना पर बैठे हुए थे गर्दनी बाग में टीचर अपनी वेतन को लेकर। उनका कहना है कि वेतन तो मिल रहा है, वेतन भी टाइम से नहीं मिल रहा है, और प्लस में उनको चाहिए कि हमारी जो वृद्धा पेंशन है, पेंशन वगैरह जो दिया जाता है, वो पेंशन सरकारी योजना से हमें मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या उन्हें मिलना चाहिए, ये उचित है? देखिए, वेतन तो नियमित तौर पर उनको मिलना चाहिए। एक तो उनका वेतन का मामला है, जहाँ पे कई बार तो शिक्षकों का वेतन लेट होता है। उसका एक बड़ा कारण मैं देख रहा हूँ कि केंद्र सरकार की भी इसमें भूमिका है, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान जो एक योजना केंद्र सरकार की है, उसके मातहत भी बिहार के शिक्षकों को वेतन मिलता है। लेकिन जब से बिहार में सरकार बदल गई और बीजेपी सत्ता से बाहर चली गई, तब से केंद्र सरकार का जो एक कहिए कि सौतेला व्यवहार बिहार के प्रति था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो केंद्र सरकार की योजनाओं का फंडिंग जो है वो लंबे समय तक लंबित रह रहा है। तो इसके चलते भी दिक्कत हो रही है। बाकी बिहार की सरकार को और इसको ठीक करना चाहिए, ये तो हम मांग रहे हैं। जो दूसरा आंदोलन चल रहा था, या उसी आंदोलन की एक कड़ी थी उसमें, जो आप कह रही हैं गर्दनी बाग में, उसमें हम भी गए थे। उसमें मामला है NIOS प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं वो 75,000, पूरे बिहार के 75,000 शिक्षक हैं जो NIOS से जिनका प्रशिक्षण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ये कहा गया कि सारे शिक्षकों को NIOS से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और 31 मार्च 2019 तक का डेडलाइन दिया गया। NIOS ने से ये लोग प्रशिक्षण ले लिए। इसके बाद इनका वेतन बढ़ना चाहिए था, प्रशिक्षित टीचर का वेतन बढ़ना चाहिए था इनको। लेकिन उसी के बाद शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी करके ये कह दिया कि आपका जो प्रशिक्षण है वो चूंकि 31 मार्च 2019 तक होना था, लेकिन आपका जो डिग्री मिला हुआ है प्रशिक्षण का वो 22 मई 2019 मिला हुआ है, यानी आप 2 महीने लेट हो गए। इसलिए आप सबका नौकरी खत्म और नए तिथि से आपकी ज्वाइनिंग होगी। यानी आपका जो प्रमोशन था, आपका जो पुराना ये था सेवा, उसको नए सिरे से शुरू करके, तो यानी सबका वेतन कम हो जाएगा। जो प्रशिक्षित वेतन मिलना चाहिए था उनको वो मिलेगा नहीं। तो इस चक्कर में 75,000 शिक्षक जो हैं वो परेशान थे। तो 3 दिन पहले जो उनका आंदोलन चल रहा था गर्दनी बाग में, उसमें हम गए, उसमें हमने उनको समर्थन दिया, और वहाँ से निकल करके हम शिक्षा विभाग में गए, और शिक्षा विभाग में जो अपर मुख्य सचिव हैं उनसे मेरी बात हुई, और उनको हमने पूरी मैटर उनको हमने समझाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। सारा डॉक्यूमेंट जो है, चूँकि NIOS से कह रहा है कि ये 22 मई 2019 जो है ये सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंटिंग डेट है, इनका ट्रेनिंग जो है वो 31 मार्च 2019 तक हो चुका है। तो इसलिए इनके पक्ष में अभी निर्णय आने वाला है। दूसरा ये कि रसोई 8 घंटे में ड्यूटी अपनी स्कूल में जाकर करती हैं, प्लस में उन्हें बच्चों को सेवा भी करना पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका थाली धोना, उनको यहाँ टॉयलेट करवाना, ये करना वो करना, सारा चीज़ करती हैं महिलाएं। और वैसे 99% महिला जो विधवा हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, वैसे हैं जो सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं 1600 रुपया मंथली पर। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही गलत है, और ये एक ज़माना था देश के भीतर, बिहार के भीतर, अभी भी चलता होगा कई जगह पे, जब कोई ज़मींदार जो है वो किसी से बंधुआ मजदूरी कराता है गरीबों से। आप हमारे खेत में काम कीजिए और बदले में आपको कुछ नहीं देंगे, बदले में सिर्फ आपको 2 रोटी और प्याज मिल जाएगा खाने के लिए। ये जो रवैया था, ये जो कल्चर बना हुआ था देश के भीतर, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इसको ग्रहण कर लिया है। अब सरकार जो है वो रोजगार के नाम पे कई बार लोगों से बेगारी खटवाता है, और मौजूदा सरकार भी यही कर रही है। जबकि जो महागठबंधन की, जब हम लोगों का महागठबंधन जब बना था, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने भी और हमारी पार्टी भाकपा माले ने भी, हम लोगों ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि रसोइया का वेतन बढ़ना चाहिए, इनको राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए, और एटलीस्ट इनको 18,000 रुपये आप वेतन दीजिए। तो ये हम लोगों ने मांग रखी थी। अब सरकार जब बदल गई है तो इसको तो पूरा करना चाहिए। हम लोगों ने सदन में भी उठाया, लेकिन उस समय भी सरकार नहीं सुनी, जो पिछली सरकार थी, और अभी भी सरकार जो है इसको रोके हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही गलत चीज़ है। और मिनिमम वेज जो केंद्र सरकार ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने तय कर रखा है
कि न्यूनतम मजदूरी, अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो ये न्यूनतम मजदूरी आपको हर हाल में मिलना चाहिए। उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो 12,000 से ज़्यादा इनका बनता है। सही बात। तो लेकिन न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देना, ये तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खतरनाक है, गलत चीज़ है। सही बात है। तो इसलिए हम तो इसके पक्ष में हैं। सही बात है। देख रहे हैं कि बजट का कैसे एलोकेशन होता है। तो जो सकल घरेलू उत्पादन बिहार का है और बिहार की जो आबादी है उसमें इतना कम है प्रति व्यक्ति सरकार की तरफ से, अगर सरकार चाह भी दे तो सबको बिहार में आमदनी के स्रोत बहुत लिमिटेड है। सरकार के पास पैसे की कमी है, तो हम समझ रहे हैं अब, लेकिन इसी पैसे में कुछ तो प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा सरकार को। जैसे आप जो अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं बगैर मतलब के चीज़ों पे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था कि वो गंगा की पानी को गया तक पहुँचा रहे हैं या राजगीर तक पहुँचा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? उसमें करोड़ों रुपए जो आप बर्बाद करें उसका कोई मतलब नहीं था। उस पैसे को आप गरीबों के वेतन बढ़ाने में इस्तेमाल करते, समान काम का समान वेतन देने के लिए इस्तेमाल करते तो अच्छा था। लेकिन आप धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों को बता रहे हैं कि भाई गंगा के पानी से आप पवित्र हो जाएंगे, इसलिए बैठे बैठे गया में आप गंगा का पानी अपने ऊपर छीट लीजिए और इसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्राथमिकता में कहीं ना कहीं कमी है। तो हम सरकार में भले ही हम लोग हैं, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार तो ये है नहीं कि जनता को उसकी प्राथमिकता सबसे पहले रखेगा। तो तमाम तरह की चीज़ें इसमें हैं। और केंद्र सरकार से लंबे समय से बिहार सरकार की मांग रही है कि भाई हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, स्पेशल पैकेज दिया जाए बिहार को। लेकिन स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा तो बहुत दूर की बात है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो तो जो तय है, जो राज्यों का अपना अधिकार है, जो यहाँ का जीएसटी का पैसा में राज्य का जो शेयर है, वो लोग भी वो पैसा भी नहीं दे रही है बिहार को। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है लोगों को कि भाई बिहार में जहाँ पे उनकी सरकार अब नहीं रही, वहाँ पे हम जाकर के आर्थिक अव्यवस्था पैदा कर दें, सरकार को कमज़ोर कर दें। तो ये साजिश भी चल रही है। लास्ट क्वेश्चन है सर, आपको बता दें कि जिनके घर नहीं है, मकान नहीं है, बिहार सरकार ये अनाउंसमेंट किया था 1,60,000 दिया जाएगा कॉलोनी के तौर पे कि वो अपना घर बनाकर रह सके। लेकिन जिनको मिल रहा है उनसे 50,000 रुपया घोटालाबाजी कर रहा है उनका जो ग्राम कचहरी है, जो उनका पोस्ट पड़ रहा है वहाँ पे। भ्रष्टाचार को तो कोई नहीं कहेगा कि सही है, किसी तरह का भ्रष्टाचार तो कोई नहीं कहेगा कि सही है, लेकिन समहाउ वो है। नई सरकार बन गई है तो, लेकिन अधिकारी जो हैं बिहार के भीतर वो पुराने हैं और अधिकारियों को बदला नहीं गया है। तो इसलिए ये संज्ञान में सरकार के होने के बावजूद कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर करप्शन है, इसको ठीक नहीं किया जा रहा है। एक बात ये है। दूसरा मसला क्या इसमें है कि केंद्र सरकार की अगर ये योजना है कि हर कच्चा मकान को पक्का करेंगे, तो हर कच्चा मकान के लिए नियम होना चाहिए था। लेकिन 2018 के बाद से इसका, चूंकि केंद्र सरकार की योजना है, दिल्ली से इसका पोर्टल खुलता है। 2018 यानी आज से 5 साल पहले एक बार इसका पोर्टल खुला और आज तक इसमें कोई नया नाम जोड़ा नहीं गया है। तो एक ही गांव में अगर 20 घर छूटे हुए रहेंगे और 20 घर का लिस्ट में नाम रहेगा, तो जिसका नाम रहेगा वो भी डरा हुआ है कि हमारा नाम कहीं कट ना जाए, जैसे हम बाकी 20 लोगों का नाम नहीं है। तो इस डर का भी एक फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर ये तय हो जाए कि हर कच्चा घर को पक्का कर देंगे, तब ये दिक्कत कम हो जाती, तब ये करप्शन का भी दिक्कत कम होता। तो 2 एंगल से मेरे ख्याल से इस पे काम करना चाहिए। एक तो है कि करप्शन पे रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई हो। दूसरा है कि हालांकि उसमें कुछ चीज़ें सुधार की गई है, जैसे अब डायरेक्ट पैसा जो है वो जिला से सीधे चला जाता है लाभुक के खाते में, तो एक ये राहत की बात है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने किया है कि अब जो लोग छूट गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, उसको बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ दिया है। लेकिन उसमें एक पंचायत में 4-5 सीट आप दे रहे हैं, तो वो काफ़ी कम है। और कुछ जिले ऐसे हैं, जब ये पोर्टल खुला था उस समय जिलों में आंदोलन चल रहा था, ब्लॉक के कर्मचारी धरने पर बैठे थे, इसलिए उस जिला में एक नाम भी शामिल नहीं है। कुछ पंचायत, पालीगंज हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ पंचायत इस तरह के हैं। मुरिका पंचायत हमारे यहाँ एक है, उसका नोनियाचक गाँव है, पूरी आबादी जो है वो अति पिछड़ों की, दलितों की आबादी है। एक नाम भी वहाँ पे इंदिरा आवास के लिए लोगों का नहीं है। हमने तो विधानसभा में भी उठाया था। तो केंद्र सरकार अगर अपने नाम से योजना चलाता है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसको ठीक तरीके से लागू करने के लिए उनको इनफ फंड भी देना चाहिए और पोर्टल तो खुलना ही चाहिए। सब लोग मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार ने तो 10 बार चिट्ठी दिया है केंद्र को
कि आप इसका पोर्टल तुरंत खुलवाइए, नए नाम जोड़ने और हैं। केंद्र सरकार से एक योजना और चला है ये गैस सिलेंडर का, लेकिन गैस सिलेंडर का मतलब क्या हुआ? जब महंगाई इतना कर दिए हैं आप, तो गैस सिलेंडर भरा के गरीब कहाँ से लाएगा? कहाँ ला रहा है गरीब का? तो गैस सिलेंडर अलग रखा हुआ है, चूल्हा पे लोग फिर से खाना बना रहे हैं। जब 400 रुपये गैस सिलेंडर था, तब यही भाजपा के नेता, भाजपा की स्मृति ईरानी जो है आज मंत्री बनी हुई हैं, तो माथा पर सिलेंडर लेकर के लोग सड़क पर उतरते थे कि बहुत महंगा है। अब 1200 हो गया, तब तो चू नहीं हो रहा है किसी का। और इतना ही नहीं, बल्कि एक समय तक देश के भीतर महंगाई एक मुद्दा बनता था, राजनीति का, अखबारों में छपता था, उसके आंदोलन की तस्वीरें अखबारों में आती थी। आज देखिए, ऊपर से जो मेन स्ट्रीम की मीडिया हैं, जो मेन टीवी चैनल हैं, सबको मैनेज करके सरकार ने रख लिया है, और कोई भी महंगाई की खबर, कोई भी महंगाई पे आंदोलन नहीं हो रहा है। और हो भी रहा है तो उसको इतनी क्रूरता से दबा दिया जा रहा है, बल्कि लोगों को तो टाइम नहीं है कि भाई महंगाई पे आंदोलन करें। एक साथ इतने सारे हमले जनता के ऊपर हैं कि जनता भी कंफ्यूज है कि किस मांग पे हम लड़ें। आपके ऊपर हमला इतना ज़्यादा रहेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे किस मुद्दे पे हम संघर्ष करें। तो ये तो मोदी सरकार का जो अभी ट्रेडमार्क बना हुआ है कि जनता के ऊपर अनवरत हमला एक साथ करो, एक सप्ताह में 5-5 हमले करो, तो लोग कंफ्यूज रहेगा, किसी चीज़ पे बड़ा आंदोलन हो नहीं पाएगा। तो ये दिक्कत आज के समय का है। तो देख, ये थे संदीप सौरभ जी की। आपको बता दें कि छात्रों का आंदोलन को लेकर हो बात, या गरीबों का मसीहा कहें इन्हें, सभी चीज का आवाज उठाने का कोशिश करते हैं, सदन हो या लोगों के बीच में हो, जा जाकर अपनी चर्चा करते हैं। क्या विशेष मुद्दे होते हैं उन पे चर्चा करते हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।